हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम बॉयलर माउंटिंग्स में अलग अलग प्रकार के सेफ्टी वाल्व की चर्चा कर रहे हैं। दो सेफ्टी वाल्व हमने देख लिए। पहला था डेड वेट सेफ्टी वाल्व और दूसरा नाम था लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व। अभी थर्ड टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व इज स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। तो आज हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व की। यहाँ वेट नहीं है, वेट का एब्सेंस है। तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व फंक्शन कैसे करता है वो समझना है। विद द हेल्प ऑफ फिगर वी विल अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो यहाँ मैंने फिगर दिखा है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का। बीच में जो पोर्शन है वो स्प्रिंग है और यहाँ दोनों साइड, क्योंकि ये बॉयलर पार्ट है, यहाँ से बॉयलर की स्टीम आती है और दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो देयर आर टू ब्रांचेस और दोनों ब्रांच पर इक्वल साइज के वाल्व सेट किए गए हैं। वाल्व्स आर सेट ऑन द वाल्व सीट्स। तो दो वाल्व है और दीज टू वाल्व्स आर परफेक्टली सेट विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो यहाँ लीवर है, सेंटर पोर्शन इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन कैसा है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का? द फर्स्ट पॉइंट इज हियर इट हैज स्प्रिंग एंड लीवर मैकेनिज्म। ये कैसी मैकेनिज्म है? स्प्रिंग भी है और लीवर भी है, लेकिन लीवर के साथ अभी वेट्स नहीं है। इंस्टेड ऑफ वेट्स नाउ लीवर इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। कंप्लीट जो बॉडी है वाल की वो कास्ट आयरन की बनी हुई है। सो इट हैज अ कास्ट आयरन बॉडी और ये जो बॉडी है उसके दो ब्रांच पाइप्स, देयर आर टू ब्रांच पाइप्स। तो दो पाइप है, आप देख सकते हैं। वन पाइप इज हियर एंड सेकेंड पाइप इज हियर। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू ब्रांच पाइप्स बॉडी एंड इट हैज टू सेपरेट वाल्स। दोनों जगह वाल है ऑफ द सेम साइज। एक वाल यहां भी है और दूसरा वाल यहां है। थर्ड पॉइंट, तो ये क्लियर हो गया कि दो ब्रांच है और दोनों ब्रांचेस पर दो वाल सेट किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाल्स आर सेट बाय स्प्रिंग एंड लीवर पिवोट्स। वाल्स यहाँ परफेक्टली सेट है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड लीवर पिवोट्स। तो ये दो पिवोट्स है यहाँ and central portion is connected with the lever. Next part, lever has two pivots. One is forced and other is connected by pin. एक है वो फोर्स किया गया है and second part is connected by pin. तो lever has two pivots. Next, spring जो है, the material of the spring is steel and it is in the helical form. आप देख सकते हैं स्प्रिंग का जो पोर्शन है वो हेलिकल शेप है। स्प्रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर राउंड भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट इट इज मेड ऑफ स्टील एंड द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड एट लीवर। अपर एंड जो है स्प्रिंग का वो पार्ट जुड़ा हुआ है लीवर से एंड द लोअर एंड इज कनेक्टेड विद द स्टीम पाइप। बॉयलर से जो स्टीम आती है उसके साथ एक कनेक्शन है। तो स्प्रिंग का एक जो एंड है वो स्टीम पाइप से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग, कैसे काम करता है। सो हियर वी विल डिस्कस द वर्किंग। वर्किंग के लिए अगेन दो प्रेशर्स की बात है। स्टीम प्रेशर मीन्स इट इज द इनसाइड प्रेशर, बॉयलर प्रेशर जो अपवर्ड लगेगा। जब तक स्टीम प्रेशर या डिजाइन प्रेशर नीचे है कंपेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द लीवर, ये समझो कि डाउनवर्ड फोर्स स्प्रिंग की वजह से जो है वो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तब तो ये दोनों वाल यही कंडीशन में रहेंगे। लेकिन जब स्टीम प्रेशर बढ़ता है, व्हेन इट इज बियॉन्ड द सेफ लिमिट, एक्सेस होता है, तब होगा क्या कि स्प्रिंग विल बी लिफ्टेड, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी और स्प्रिंग एक्सटेंड होने की वजह से दोनों वाल एक साथ खुलेंगे और लीवर विल बी लिफ्टेड अप। और लीवर जैसे लिफ्ट हुआ तो दोनों जो ब्रांच पाइप्स है उसमें से एक्सेस स्टीम बाहर निकल जाएगी। जब तक एक्सेस प्रेशर है तब तक वो स्टीम निकलेगी और जब प्रेशर सेट हो जाएगा, फिर से लोअर लिमिट पर आ जाएगा, तब फिर वाल्व जो दोनों वाल्व थे वो सेट हो जाएंगे। अगेन वाल्व्स विल बी क्लोज्ड एंड फर्दर स्टीम विल नॉट कम आउट फ्रॉम द बॉयलर। तो ये वर्किंग यहाँ मैंने दिखाया है। Valves are closed when upward force is less than spring force. Upward force जो है
वो स्प्रिंग फोर्स से कम है तब वाल्व्स आर इन क्लोज कंडीशन. But when spring force is less than upward force by steam, जब स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा अपवर्ड और स्प्रिंग फोर्स कम रहता है तब क्या होगा, बोथ द वाल्स रेज, बोथ द वाल्स एक साथ अपलिफ्ट होंगे, गैप होगी और उस गैप में से स्टीम विल कम आउट फ्रॉम द बॉयलर. तो एक्सेस स्टीम जो है इट विल एस्केप फ्रॉम द बॉयलर. तो ये अगेन ए सिंपल कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू डेड वेट और लिवर लोडेड सेफ्टी वाल. यहाँ हमने स्प्रिंग यूज की है तो वाइब्रेशन का कोई क्वेश्चन रहता नहीं है और इसलिए ये जो ए वाल है वो दोनों प्रकार के बॉयलर में यूज हो सकता है. तो यूज में हम मेंशन कर सकते हैं इट कैन बी यूज्ड इन बोथ द टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, स्टेशनरी एज वेल एज मोबाइल बॉयलर्स. यानी पहले जो दो वाल्व्स की हमने बात की थी उसके लिमिटेशन थे कि लोकोमोटिव या मरीन बॉयलर में हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल बॉयलर अगर यहाँ है, लोकोमोटिव है या मरीन बॉयलर, वी कैन यूज स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व. तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स का यूज किया गया है प्रेशर को बैलेंस करने के लिए. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ टाइप ऑफ जो वाल है उसकी चर्चा करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.